है, बड़ा मशहूर है, ये सिंगापुर है। किसकी हिम्मत है जो इसे खोल सके? तो तुम हिम्मत देखना चाहते हो? 22 जुलाई 1988 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म साजिश। इस मल्टी स्टारर फिल्म की मेन कास्ट में राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया, अनीता राज, विनोद मेहरा, कादर खान, अमरीश पुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनी साजिश 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की कमाई करते हुए फ्लॉप रही थी। 1976 में आई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन की जबरदस्त कामयाबी से राजकुमार कोहली एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनकर उभरे थे और इसके बाद जितनी मल्टी स्टारर फिल्में उन्होंने बनाई किसी ने नहीं बनाई। उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ फिल्में बनाई और ऐसी एक फिल्म थी साजिश जिसे राजकुमार कोहली ने धर्मजी के साथ 1983 में आई फिल्म नौकर बीबीगा के बाद अनाउंस किया था, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिले हो गई और जब यह 1988 में जाकर रिलीज हुई, इस बीच राजकुमार कोहली की राज तिलक, जीने नहीं दूंगा और इंसानियत के दुश्मन जैसी मल्टी स्टारर फिल्में रिलीज हो गई थी। 1983 में जब साजिश फिल्म की लॉन्चिंग पार्टी रखी गई थी, तब उसमें डायरेक्टर राजकुमार कोहली और उनकी वाइफ निशी कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली का सभी से इंट्रोडक्शन कराया था। अरमान तब कोई 11 साल के थे और जिस किसी ने भी उन्हें देखा बस यही कहा कि लड़का हैंडसम और हीरो बनने लायक है। हालांकि 1992 में विरोधी फिल्म से बतौर मेन एक्टर डेब्यू करने से पहले अरमान 1982 में बदले की आग और 84 में राज तिलक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आए थे और विरोधी होया बदले की आग व राज तिलक सभी अरमान के पिता राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्में थी। ऐसे में राजकुमार कोहली ने अपने बेटे को स्टार बनाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन अरमान की किस्मत ही खराब है जो बार बार कोशिशों के बाद आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछता। 1973 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले डिम्पल कपाड़िया ने अपने से दोगुनी उम्र के काका राजेश खन्ना से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बोल दिया था, लेकिन इसके बाद 80 का दशक आते आते हालात कुछ ऐसे हुए कि डिम्पल को फिल्मों में कमबैक करने पर मजबूर होना पड़ा और जब उन्होंने ये ऐलान किया कई निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे। ऐसे में डिम्पल ने तब कई फिल्में साइन की थी जिनमें कुछ ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं कुछ डिले हो गई तो कुछ को डिम्पल ने खुद छोड़ दिया था। ऐसे में साजिश उनकी दूसरे नंबर की फिल्म थी जिसे उन्होंने 1983 में सागर फिल्म के बाद साइन किया था, लेकिन ये दोनों ही फिल्में डिले हो गई और फिर जितेंद्र के साथ आई जख्मी से डिम्पल की कमबैक फिल्म बनी थी। वैसे साजिश ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना की वाइफ डिम्पल ही नहीं बल्कि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी भी नजर आई थी। बता दे साजिश फिल्म में डिम्पल जहां मिथुन के अपोजिट थी, वहीं अनीता ने मिथुनदा की बहन का रोल निभाया था। साजिश ऐसी फिल्म थी जिसमें राजकुमार कोहली ने कई सगे भाइयों को लिया था, जिसमें प्रेम किशन, मोंटी नाथ और मदनपुरी अमरीश पुरी थे। हालांकि प्रेम किशन और मोंटी का साथ में कोई सीन नहीं था, लेकिन मदनपुरी और अमरीश पुरी का साथ में सीन था। वैसे साजिश मदनपुरी की उन फिल्मों में से है जो 1985 में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी और ये उनकी आखिरी रिलीज फिल्मों में से भी एक रही थी। हालांकि मदनपुरी ने अपने हिस्से की करीब करीब सारी शूटिंग खत्म कर दी थी, बस डबिंग का काम बाकी रहता था। इसलिए उनकी मौत होने से और फिल्म डिले होने से फिर डबिंग का सारा काम सत्यन कपूर ने किया था। दीवान साहब, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, अब कब तक यह कैदी बना बैठा रहूंगा? वैसे मदनपुरी राजकुमार कोहली के फेवरेट स्पोर्टिंग एक्टरों में से एक थे और वे राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी शुरुआती फिल्म कहानी हम सब की और नागिन को छोड़कर इसके बाद आई जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीवी का और राज तिलक में नजर आए थे। इनके बाद वाली फिल्मों में भी नजर आते, मगर साजिश फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सेहत खराब हो गई थी और उनका वजन भी कोई 30 किलो तक कम हो गया था। इसलिए डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनके कोट पैंट के अंदर रबर पैडिंग और एयर पिल्लो रखकर सीन फिल्माए ताकि वे पर्दे पर नॉर्मल दिखे। वैसे राजकुमार कोहली साजिश में अपनी फेवरेट हीरोइन रीना राय को भी लेना चाहते थे। रीना उनकी डेब्यू फिल्म कहानी हम सबकी को छोड़कर बैक टू बैक नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, नौकर बीवी का और राज तिलक तक में नजर आई थी। लेकिन रीना ने तब पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करके फिल्मों से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। इसलिए वे अब और फिल्में साइन करने की बजाय अपने बचे खुचे पेंडिंग काम को निपटाना चाहती थी। बस फिर इसी वजह से वे साजिश में नजर नहीं आई। कई बार फिल्म मेकर्स ऐसी जोड़ियां बना देते हैं जो काफी अजीब लगती हैं
जैसे कि साजिश में राजकुमार और अनीता राज की जोड़ी थी। बता दे राजकुमार अनीता से कोई 36 साल बड़े थे। हालांकि अनीता राज बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन थी जिसने मोस्टली फिल्में अपने से ज्यादा बड़े हीरो के साथ की थी, जिसमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की थी। मेरे सवाल का तुम दो जवाब, क्या है जवाब? वैसे राजकुमार की राजकुमार कोहली के साथ ये दूसरी फिल्म थी। पहली राज तिलक थी और राज तिलक हो या फिर साजिश, ये दोनों ही फिल्में कई साल डिले होकर रिलीज हुई थी। साजिश फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 4 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तेरा इंतजार करती हो, मुझ पे एतबार करती हो। ये जवानी बड़ी दीवानी, खतरे की है ये निशानी। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और किशोर दासा भोसले का गाया ये शहर बड़ा मशहूर है साजिश फिल्म का सबसे पसंदीदा गाना है। और इस गाने की शूटिंग सिंगापुर के द टाइगर बाम गार्डन में हुई थी। और केवल यही गाना नहीं बल्कि फिल्म के कई और सारे सीन भी सिंगापुर की अलग अलग लोकेशन पर फिल्माए गए थे। साजिश टाइटल से हिंदी सिनेमा में कई फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें रंजन स्टारर पहली फिल्म 1959 में, धर्मेंद्र स्टारर दूसरी फिल्म 1975 में और राजकुमार मिथुंदा की तीसरी साजिश के बाद चौथी 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें फिर दोबारा मिथुंदा नजर आए थे। वैसे इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन है और वह यह कि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, इसलिए इस टाइटल की गिनती भी बॉलीवुड के मनहूस टाइटलों में ही होती है। लेकिन फिर भी रंजन रोवेल सन 2007 में साजिश द गेम ऑफ डेंजर टाइटल से फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें मिलिंद सोमन, रिया सेन, रश्मि घोष, आर्यन वेद और राजपाल वगैरह नजर आने वाले थे। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। साजिश से पहले राजकुमार कोहली ने जितनी भी फिल्मों का डायरेक्शन किया था मोस्टली के डायलॉग इंदर आजानंद ने लिखे थे। लेकिन 6 मार्च 1987 को इंदर की मौत होने से साजिश राजकुमार कोहली के साथ उनकी लास्ट फिल्म साबित हुई। इसलिए एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इंदर की मौत के बाद राजकुमार कोहली की बनाई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी। जिस दिन मल्टी स्टारर फिल्म साजिश रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन गोविंदा कीमी काटकर स्टारर फिल्म तोहफा मोहब्बत का भी रिलीज हुई थी। लेकिन साजिश की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी और इसकी कमाई भी साजिश के मुकाबले काफी कम रही थी। फाइनली साजिश फिल्म की कास्ट तो खूब लंबी चौड़ी थी, लेकिन कहानी काफी उलझी हुई थी और ऐसा लगता मानो डायरेक्टर राजकुमार कोहली से बनाते हुए खुद उलझ गए थे। हालांकि कहने को फिल्म में सस्पेंस था, लेकिन गहराई नहीं थी। इसके अलावा अदाकारी के लिहाज से अगर देखे तो सभी का काम अच्छा था, खासकर राज बब्बर तो नेगेटिव रोल में होते हुए सभी पर भारी पड़े थे। लेकिन कुछ तो कमजोर कहानी, कमजोर एडिटिंग और डायरेक्शन के चलते और ऊपर से कई साल डिले होने से फिल्म को तो फ्लॉप होना ही था। और जब फिल्म फ्लॉप हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर बने सुरेश मल्होत्रा ने इसके बाद किसी और फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि इसके बाद वे अदाकारी करने लगे थे और हार जीत, तेरे मेरे सपने, जिद्दी, दूल्हे राजा, सिकंदर, सड़क्का और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल में नजर आए थे। वैसे बता दें वही सुरेश मल्होत्रा है जिन्होंने 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में धर्मजी के साथ पार्टिसिपेट किया था और फाइनल तक पहुंचे थे। लेकिन फिर धर्मजी ने उन्हें हराकर कॉन्टेस्ट जीत लिया था और इसके बाद फिर दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। सो साजिश फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।